स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनास एजू वर्ल्ड में। In this video, we will start a new chapter 21 Data Handling. In this chapter, we will learn a data handling and its four methods to represent the data. Now, what is data handling? Data handling क्या है? Data handling includes two words, data and handling. डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हम नंबर फॉर्म में लिख सके, और हैंडलिंग का मतलब है डेटा को यानी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना एंड ऑर्गेनाइज करना। ये सब चीज़ें आती है डेटा हैंडलिंग में। अब सबसे फर्स्ट आता है रिकॉर्डिंग डेटा। रिकॉर्डिंग अ डेटा मीन्स कलेक्टिंग अ डेटा। मैंने किस किस पर्सन को कौन सा फ्रूट्स पसंद है उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, तो उसे कहते हैं डेटा रिकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल 15 पीपल को बनाना पसंद है, 30 पीपल को ग्रेप्स पसंद है, 40 पीपल को मैंगो पसंद है एंड 10 पीपल को ऑरेंज पसंद है। तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली उसको मैंने कलेक्ट कर लिया, तो उसे ही कहते हैं डेटा रिकॉर्डिंग। सेकेंड आता है डेटा एनालाइज। डेटा एनालाइज करके उसे ग्रुप बनाकर लिखना। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रुप बना लिए हैं कि बनाना 15% को, एक पर्सन को मैं पूछूंगी, तो फॉर एग्जांपल रोहित मुझे बोलेगा कि मुझे बनाना पसंद है, तो श्याम मुझे बोलेगा मुझे ग्रेप्स पसंद है। तो इस तरह से मैंने एक को पूछ के जो भी मैंने रिकॉर्ड किया उसको मैं अभी ग्रुप्स बनाकर लिख लूँगी। जैसे कि ग्रेप्स 30 पीपल को अभी 30% को ग्रेप पसंद है, 15% को बनाना पसंद है, और ऐसे मैंने जो ग्रुप बना के लिख लिया उसे ही कहते हैं एनालाइज करना। अब थर्ड आता है ऑर्गेनाइज डेटा। ऑर्गेनाइज करना मतलब इन सब को एनालाइज करके उसे मैंने टेबल फॉर्म में लिखना, उसे ही ऑर्गेनाइज डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है और इस तरह, जैसे मैंगो इज लाइक्ड बाय 40 पीपल, ग्रेप्स इज लाइक्ड बाय 30 पीपल, बनाना इज लाइक्ड बाय 15 पीपल एंड ऑरेंज इज लाइक्ड बाय 10 पीपल। तो इस तरह से टेबल फॉर्म में जब हम बनाते हैं तो इस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज होता है। और इसके बाद इस डेटा को और इंटरेस्टिंग वेज में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 मेथड है। फर्स्ट है पिक्टोग्राफ या पिक्चर ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड फोर्थ है लाइन ग्राफ। सबसे फर्स्ट मेथड आता है पिक्टोग्राफ और पिक्चर ग्राफ का। अब हमारे मन में यही सवाल आते होंगे कि व्हाट इज पिक्टोग्राफ और पिक्चर ग्राफ। पिक्चर की मदद से डाटा को रिप्रेजेंट करना, यही है पिक्टोग्राफ और पिक्चर ग्राफ का मतलब। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जैसे हमने यहाँ पे टेबल बनाया था उसी हिसाब से हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि मैंगो इज लाइक बाय 40 पीपल। तो यहाँ पे मैंने उसे पिक्चर की मदद से रिप्रेजेंट किया। मैंगो इज लाइक बाय 1 2 3 4। यहाँ पे 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10 पीपल एंड हाफ पिक्चर, 10 का हाफ होता है 5, इसलिए हाफ पिक्चर इज इक्वल टू 5 पीपल। इस तरह से मैंने मैंगो को 4 टाइम्स 40, तो इसलिए मैंने यहाँ से पिक्चर में रिप्रेजेंट किया है कि मैंगो इज लाइक बाय 40 पीपल, ग्रेप्स इज लाइक बाय 3 मीन्स 30 पीपल, 1 पिक्चर रिप्रेजेंट 10 पीपल एंड देयरफॉर यहाँ पे 3 पिक्चर मीन्स 30 पीपल। बनाना इज लाइक बाय 10 एंड हाफ मीन्स 10 प्लस 5 पीपल is equal to 15 people and orange is like by 10 people। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है टेबुलर फॉर्म में, उसको हम पिक्चर की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को ही हम पिक्टोग्राफ करते हैं। अब इसी पिक्टोग्राफ को क्वेश्चन एंड आंसर से हम रीड करते हैं। जैसे कि
कौन सा फ्रूट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और कौन सा फ्रूट ऐसा है जो सबसे कम लोग पसंद करते हैं। तो इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर्स भी फाइंड आउट करते हैं। इन अ पिक्टोग्राफ अ symbol is used to represent one or more objects of the data according to the scale or key selected. आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21A। एक्सरसाइज 21 में हम फर्स्ट मेथड पिक्टोग्राफ के बारे में हमने जाना। अब हम उसके दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द अराइवल ऑफ पैसेंजर्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ रेलवे स्टेशन इज डिपिक्टेड इन द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में रेलवे स्टेशन पर एक पर्टिकुलर डे पर यात्रियों का अराइवल टाइम और आने जाने वाले पैसेंजर्स की नंबर्स दी गई है। उसी के बेस पर हम दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द पीक आवर्स। सबसे पहले हम इस टेबल को जानेंगे। यहाँ पे टेबल में सबसे फर्स्ट कॉलम में हमें टाइम इंटरवल आवर्स में दिया गया है, तो ये सब टाइम इंटरवल है। और फिर सेकेंड कॉलम में हमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स अराइव्ड दिए गए हैं। यहाँ पे स्केल दिया गया है 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1000 पर्सन एंड हाफ पिक्चर इज इक्वल टू 500 पर्सन। तो यहाँ पे ऐसे 5 पिक्चर है, तो इसका मतलब हुआ 5000 पैसेंजर्स अराइव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। सेकेंड में यहाँ पे 12 पिक्चर्स दिए गए हैं, तो इसका मतलब 12,000 पैसेंजर्स आए थे यहाँ पे ये टाइम पे। तो इस तरह से हमें रीड करके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है फाइंड आउट द पीक आवर्स। पीक आवर्स का मतलब होता है कि जब ज़्यादा संख्या रहती है, अराइवल टाइम सबसे ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इस टाइम पे ज़्यादा रहते हैं, वो टाइम हमें बताना है। तो यहाँ पे सेकेंड जो है वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 12 पैसेंजर्स, 12 मतलब 12 पिक्चर दिए गए, इसका मतलब 12,000 पैसेंजर्स अराइव्ड बिटवीन 4 to 8 आवर्स। तो यही सबसे ज़्यादा है और सबके कंपैरिजन में हम देखें तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया कि द पीक आवर वॉज बिटवीन 4 to 8 आवर्स। तो हम फर्स्ट आंसर है हमारा बिटवीन 4 to 8 आवर्स वॉज द पीक आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइम इंटरवल वॉज द अराइवल ऑफ पैसेंजर्स द लिस्ट। सबसे कम अराइवल ऑफ पैसेंजर्स हो वो टाइम हमें बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में ही हमें 5 पिक्चर्स दिए हैं जो सबसे कम है, तो हम लिख सकते हैं कि बिटवीन 0 to 4 आवर्स द अराइवल ऑफ पैसेंजर्स इज लिस्ट। तो हमारा सेकेंड आंसर हो गया बिटवीन 0 to 4 आवर्स द अराइवल ऑफ पैसेंजर वॉज द लिस्ट। क्वेश्चन सी देखो, इन विच टाइम इंटरवल वॉज द अराइवल ऑफ पैसेंजर्स लेस देन 8,000। एक ऐसा हमें ऐसे टाइम इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं जहां लेस देन 8,000 पैसेंजर्स ने अराइव किया हो। तो यहाँ पे हम पिक्चर देखेंगे। फर्स्ट में हमें 5 पिक्चर्स दिए हैं, 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो हमें मिले 5000 पैसेंजर्स। सेकेंड में 12 पिक्चर है तो हुए 12 into 1000 12,000 पैसेंजर्स। थर्ड में बिटवीन 8 to 12 में 10,500। यहाँ पे 10 पिक्चर्स फुल दिए हैं मतलब हुए 10,000
पैसेंजर्स और ऊपर हाफ दिया है, ये हाफ है, इसका मतलब 500 पैसेंजर्स, तो हो गए टोटल 10,500 पैसेंजर्स। इस तरह से हमने सबका लिख लिया। बिटवीन 12 to 16 8,000 पैसेंजर्स, बिटवीन 16 to 20 आवर्स 9,500 पैसेंजर्स, बिटवीन 20 to 24 आवर्स 7,000 पैसेंजर्स। ये हमने सब यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें पूछा गया है लेस देन 8,000, तो ये जो फर्स्ट है बिटवीन 0 to 4 आवर्स 5,000 पैसेंजर्स एंड बिटवीन 20 to 24 आवर्स 7,000 पैसेंजर्स, ये दोनों 8,000 से लेस है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये जो 0 to 4 आवर्स है एंड 20 to 24 आवर्स है इज द टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल, द अराइवल ऑफ पैसेंजर इज लेस देन 8,000. During the time periods 0 to 4 hours and 20 to 24 hours, the arrival of passengers is less than 8,000. Next question देखो, what is the difference between the maximum and minimum number of passengers arrived? तो सबसे पहले हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स देखेंगे। तो ये जो 4 to 8 आवर्स का जो टाइम इंटरवल है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स का अराइवल टाइम है और मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स अराइव टाइम इज 5,000 बिटवीन 0 to 4 आवर्स। तो ये जो है इन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बिगर में से स्मॉल को, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे मैक्सिमम number of passengers arrived is 12,000 and minimum number of passengers arrived was 5,000। दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो 12,000 में से हम 5,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें आंसर मिला 7,000 पैसेंजर्स। तो डिफरेंस आया हमारा 7,000 पैसेंजर्स का। लास्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पैसेंजर्स अराइव्ड ऑन दैट डे? उस दिन कितने पैसेंजर्स ने अराइव किया? तो यहाँ पे हम सब जो टाइम इंटरवल दिए उसी हिसाब से सब पिक्चर्स को काउंट कर लेंगे। बिटवीन 0 to 4 आवर्स 5,000 पैसेंजर्स इज अराइव्ड, बिटवीन 4 to 8 आवर्स 12,000 पैसेंजर्स वॉज अराइव्ड, बिटवीन 8 to 12 hours 10,500 passengers was arrived, between 12 to 16 hours 8,000 passengers was arrived, between 16 to 20 hours 9,500 passengers was arrived, and between 20 to 24 hours 7,000 passengers was arrived। अभी यहाँ पे हमें जो भी मिला है उसका हम टोटल करेंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स अराइव्ड मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ अराइवल उसके टाइम के हिसाब से हमने लिख लिए हैं, बिटवीन 0 to 4 आवर्स 5,000, 4 to 8 12,000 एंड सो ऑन, सबके हमने टोटल यहाँ पे लिख दिए हैं। 5 पिक्चर्स मीन्स 5,000, 12 पिक्चर मीन्स 12,000, इसी हिसाब से हमने सबका लिखा है। अब सबका टोटल करेंगे, सबका एडिशन करेंगे तो हो गए 52,000। तो आंसर हमें मिला कि 52,000 पैसेंजर्स वॉज अराइव्ड ऑन दैट डे। उस दिन 52,000 पैसेंजर्स अराइव हुए। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो गिव्स द वीकली सेल ऑफ मिल्क फ्रॉम अ मदर डेयरी आउटलेट इन दिल्ली। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में हमें ये जो मदर डेयरी है, मदर डेयरी के मिल्क का वीकली सेल का डेटा दिया गया है। इसी बेस पर हम दिए गए क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल मिल्क सोल्ड ड्यूरिंग द वीक इफ इट कोस्ट्स ₹32 पर लीटर एंड कैलकुलेट द वीकली सेल। यहाँ पे हमें सबसे पहले हम ये
टेबुलर फॉर्म में जो डेटा दिया गया है उसको देखेंगे। यहाँ पे डेज दिए हैं, ये पिक्टोग्राफ है। यहाँ पे डेज दिया है फ्रॉम संडे टू सैटरडे, और यहाँ पे नीचे सेकेंड कॉलम में सेल्स दिया है। वन पिक्चर रिप्रेजेंट 100 लीटर, मीन्स ऑन संडे 5 pictures are given. It means on Sunday 500 liter milk was sold. On Monday 4 pictures are given. It means 400 liter milk was sold. Tuesday 3.5, यहाँ पे 3 means 300, 3 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गए 300, एंड हाफ का मतलब होता है 50, सो ये हो गए 350। यहाँ पे हम पेंसिल से अपना डाटा लिख लेंगे कि टोटल कितने हो रहे हैं। फर्स्ट संडे को है 500 लीटर, 5 पिक्चर्स मीन्स 5 into 100 500, 4 पिक्चर्स मीन्स 400, 3 pictures means 300 and half pictures means 50, so 350। यहाँ पे 4 and half means 450, 1, यहाँ पे 6 पिक्चर्स दिए गए तो 6 into 100 हो गए 600, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 600। On Friday 3 pictures and half, 3.5 picture is given, 3 means 300 and half means 50, so again 350। On Saturday 4 pictures are given, so Saturday को मिल्क सोल्ड हुआ 400 लीटर, तो ये हमें ऐसे दिया गया है। अभी इसी के बेस पर हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। हमें फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया गया है, कैलकुलेट द टोटल मिल्क सोल्ड ड्यूरिंग द वीक। तो यहाँ पे डेज ऑफ अ वीक हमने लिख लिए, उसके सामने उसके टोटल सेल्स लिख लिया है और सबका हमने टोटल कर लिया। 500 प्लस 400 प्लस 350 प्लस 450 ऐसे सबका हमने एडिशन कर लिया, तो टोटल मिल्क सोल्ड वॉज 3050 लीटर। तो यहाँ पे 3050 हमें मिल गए। अभी आगे जाके कहते हैं इफ इट कोस्ट ₹32 पर लीटर, कॉस्ट ऑफ मिल्क इज 32 रुपीज़ पर लीटर है, तो हमें कैलकुलेट द वीकली सेल, तो हमें वीकली सेल फाइंड आउट करना है। तो ये जो टोटल हमें मिला है उसको हम 32 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे, 3050 लीटर इंटू 32 रुपीज़ करेंगे, तो यहाँ पे 3050 इंटू 32 किया तो हमें मिले 97,600। तो ये है हमारा फर्स्ट आंसर कि टोटल सेल्स ऑफ द मिल्क वॉज 97,600। क्वेश्चन 2 देखो, ऑन विच डे वॉज द सेल मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा सेल किस दिन था। तो यहाँ पे नेचुरली 600 इज बिगर, सो ऑन थर्सडे द सेल वॉज मैक्सिमम। क्वेश्चन सी देखो, व्हाट वाज द सेल ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को सेल कितना था। तो वेडनेसडे की कॉलम हम देखेंगे, रो देखेंगे, तो यहाँ पे 450 दिया है, तो व्हाट द सेल ऑन वेडनेसडे वॉज 450। ऑन विच 2 डे वॉज द सेल मिनिमम, मिनिमम सेल कब था, ऐसे 2 डेज, तो यहाँ पे 350 सबसे कम है, तो ये 2 डेज है, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो अब हम अपना आंसर लिख लेंगे। तो हमारा बी का आंसर है द सेल वॉज मैक्सिमम ऑन थर्सडे एंड इट वॉज 600। सी देखो, सी का आंसर है वेडनेसडे को जो सेल था, तो सेल ऑन वेडनेसडे वॉज 450, कितना सेल था, तो 450 लीटर का। एंड डी देखो, ऑन विच 2 डे वॉज द सेल मिनिमम, द सेल वॉज मिनिमम ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे एंड इट वॉज 350।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।